हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज है मेरा सेमेस्टर का लास्ट वीक है, तो इसके बाद हैं मेरे एग्ज़ाम्स। तो मेरे आज एग्ज़ाम्स के बारे में बात करूंगा, कितने टफ़ होते हैं, क्या सीन होता है एग्ज़ाम्स का। और मैंने भी कई वीडियो सर्च करी थी जब मैं आने लगा था कि एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम हार्ड होते हैं, ईजी होते हैं, कैसा सिस्टम है सारा। तो आई एम श्योर आप भी कर रहे होगे, लेकिन मेरे को उस टाइम अराउंड 1 साल पहले मेरे को कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली थी। तो आज मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, मैं आज वही आपको पोर्ट्रे करूँगा और आपको सब कुछ बताऊँगा एग्ज़ाम के बारे में, कैसे होता है, क्या होता है, जो एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव आपको जानना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो में। अभी तो मैं यूनी जा रहा हूँ, आपसे यूनी जाके मिलता हूँ। तो गाइस, पहली बात तो ये है कि जो मेरा सेमेस्टर है वो मेरा ट्राइमेस्टर सिस्टम है। मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया हुआ है, अगर किसी को नहीं पता। मैं बैचलर्स ऑफ IT कर रहा हूँ, मेरी बस आ गई है, मैं जा रहा हूँ, बाय। हाँ, तो मैं गाइस कह रहा था कि मैं बैचलर ऑफ IT में हूँ और मेरे साल में 3 सेमेस्टर होते हैं, मतलब ट्राइमेस्टर सिस्टम है। 10 वीक्स का, 10 वीक्स का एक सेमेस्टर होता है। तो मेरा ये 10th वीक चल रहा है, लास्ट वीक चल रहा है, इसके बाद होते हैं एग्ज़ाम्स। तो 10th वीक में क्या होता है, सारी सबमिशंस होती हैं, असाइनमेंट वगैरह। तो ये तो बात रही कि कोर्स स्ट्रक्चर की, मतलब कोर्स कैसे होता है और मतलब कि एग्ज़ाम्स होते हैं कि नहीं होते। एग्ज़ाम्स होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं। और जिनकी ये मिथ है कि सिर्फ असाइनमेंट ही होती हैं ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी में, तो ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। एग्ज़ाम्स भी होते हैं, वो भी रिटन, जैसे इंडिया में रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं वैसे रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं। और आप ये भी आई थिंक सो कि आप शौक हो जाओगे सुन के, जैसे इंडिया में मतलब लैंग्वेजेस के होते हैं ना, हाथ से कोड लिखना होता है। जो IT वाले होंगे या जो BTech कर रहे होंगे या BCA करी होंगी, मतलब अगर जो भी IT बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा कि पेपर में भी कोड लिखना पड़ता है कभी कभी। तो इधर भी पेपर होते हैं। मैं अराउंड 4-5 पेपर दे चुका हूँ अब तक, साल में 4-5 पेपर दे चुका हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि आपके हर सब्जेक्ट के पेपर हो, पेपर वेरी करते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरे इस ट्राइमेस्टर में 3 सब्जेक्ट है, हर ट्राइमेस्टर में 3 सब्जेक्ट होते हैं और इसमें भी मेरे 3 हैं। और 3 में से 2 जो हैं वो सिर्फ असाइनमेंट्स हैं, मेन असाइनमेंट्स हैं, सारे वेटेज असाइनमेंट्स की हैं। और एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की वेटेज कितनी होती है, 30%। लेकिन एग्ज़ाम में आपको पास होना पड़ता है इफ़ यू वांट टू पास द सब्जेक्ट। ये कंडीशन होती है कि एग्ज़ाम में आपको 50% मार्क्स, और पासिंग मार्क्स यहाँ पे 30 भी नहीं है भाई, 50 है। अगर आपका ग्रेड मतलब आपकी मार्क्स जो है 50 से ऊपर आते हैं तो यू आर कंसिडर्ड पास इन द सब्जेक्ट। और बाकी ग्रेड सिस्टम होता है, वो तो चलो अलग बात है। लेकिन पास होने के लिए आपको 50 मार्क्स चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए पेपर में। फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स का पेपर, अगर आपके 50 से नीचे आ गए तो आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ेगा। और कई यूनिवर्सिटी में तो सप्लीमेंट्री भी नहीं होता, सीधा फेल कर देते हैं सारे सब्जेक्ट, मतलब कि सारा सब्जेक्ट जो 3-4 महीने लगा के किए वो दोबारा करो। लेकिन जो मेरा एग्ज़ाम है उसमें, मतलब जो मेरी यूनिवर्सिटी है उसमें सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता है। अगर बाई चांस इफ़ यू फेल इन द सब्जेक्ट तो आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकते हो। तो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है। फॉर एग्जांपल मेरा एक सब्जेक्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी, उसका है मेरा 4 मंडे को है, 4 तारीख को, 4 दिसंबर को एग्ज़ाम है और वो 100 मार्क्स का है। लेकिन 100 मार्क्स में से उसका क्या है, मेरे को ये वैसे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको वैसे ओवरव्यू दे रहा हूँ कि 100 मार्क्स में से 60 मार्क्स के MCQ हैं सिर्फ, और 40 मार्क के शॉर्ट आंसर हैं। ये भी नहीं है कि लॉन्ग आंसर होंगे आपके पेपर में। पेपर आपका होगा जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, MCQ हो गए, मतलब इंडिया जैसे जो मिक्स ब्रीड का पेपर होता है वैसा पेपर होगा। तो मेरे यहाँ 60 मार्क्स जो हैं वो मेरे MCQ के हैं और 30 MCQ हैं। ईच MCQ कंटेन्स 2 मार्क्स। तो अगर मैं 25 MCQ सही कर देता हूँ तो मेरे 50% आ गए, मैं पास हो जाऊँगा। लेकिन मेरा गोल है कि मुझे सिर्फ पास नहीं होना, अच्छा ग्रेड लेके आना है। अगर अच्छा ग्रेड लाना है तो मेरे को 80 अबव मार्क्स चाहिए, और ओवरऑल असाइनमेंट्स के भी मार्क्स मिला के मेरा अच्छा ग्रेड आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि मिक्स फॉर्मेट का पेपर होएगा, एक तो पहली बात ये है। दूसरी बात है कि हर सब्जेक्ट का पेपर नहीं होता है, कुछ सब्जेक्ट्स का होता है। और ये मिथ है कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ असाइनमेंट्स के बेसिस पे बात, यूनिवर्सिटी लेवल की बात कर रहा हूँ, कॉलेज की नहीं। कॉलेज में आपके असाइनमेंट्स भी हो सकते हैं, एग्जाम भी हो सकता है, आई डोंट नो अबाउट द कॉलेज। लेकिन जितने भी मेरे कॉलेज के भी फ्रेंड्स हैं वो ऑलमोस्ट असाइनमेंट्स कर रहे हैं। एग्ज़ाम का कभी मैंने सुना नहीं है कॉलेज में, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्ज़ाम्स होते हैं। आइदर इट इज़ IT, आइदर इट इज़ बिजनेस, आइदर इट इज़ एनीथिंग एल्स, नर्सिंग, और जो भी आप सब्जेक्ट अपना स्पेशलाइज कर रहे हो उसमें एग्ज़ाम्स होंगे। और बस आपको मैं एक चीज, एक लास्ट में वो भी डालूँगा वीडियो के एंड में, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जिसमें आप पता कर सकते हो आपका इस जो भी आप सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हो उसका एग्ज़ाम है कि नहीं है। तो वो भी आपके लिए आई थिंक बेनिफिशियल होएगा। वो मैं साइड पे कहीं पे रिकॉर्डिंग डाल दूंगा यहाँ पे, या फिर मैं वीडियो के एंड में एक अलग सा पार्ट रख दूंगा। वीडियो पूरी देखना इफ़ यू वांट टू नो कि हाउ टू चेक मेरा एग्ज़ाम आएगा नहीं आएगा।
तो बात यही है कि मैंने जब लास्ट ईयर सर्च किया तो मेरे को ऐसी वीडियोस ही मिली थी, मतलब उन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह बताया नहीं था, कैसा एमसीक्यू आते हैं, ये आते हैं, वो होते हैं, जो भी मैंने देखी थी। अब का मुझे पता नहीं है, अब का आप मुझे फीडबैक दे दें, अगर किसी ने कुछ एक्स्ट्रा बताया या किसी ने कुछ कम बताया तो कमेंट्स में फीडबैक दे देना। और वीडियो आई थिंक मुझे लगता है कि ये शॉर्ट ही बनानी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखूँगा तो आपको समझ आ जाएगी कि एग्ज़ाम किस तरह होते हैं। और मैंने आपको बता दिया एग्ज़ाम किस तरह होते हैं, और 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, रिटर्न एग्ज़ाम होता है। मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ करना। और सॉरी गाइस, मैं एक बात मिस कर गया था कि एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल कितना होता है। तो डिफ़िकल्टी लेवल इफ़ यू वांट टू नो, कि अगर आप जो लेक्चर की में यहाँ पे पीपीटीज़ आती हैं हर वीक में, तो हर वीक की अगर आप पीपीटीज़ अच्छे से करके जाते हो, और आपके जो मतलब कि वीकली प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, यहाँ पे वीकली प्रैक्टिकल्स में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, क्विज़ेस होते हैं, अगर आप वो अच्छी तरह से करके जाते हो तो यू विल पास द सब्जेक्ट, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और लेवल इजी और हार्ड में आपको, वो तो बंदे पे डिपेंड करता है कि आपको इजी लगता है कि हार्ड लगता है। लेकिन इन माय ओपिनियन, अगर आप अच्छे से थॉरोली आप पढ़ के जाते हो, जो लेक्चर में मटेरियल दिया हुआ है, जो भी आपकी बुक दी हुई है या फिर जो भी मटेरियल दिया हुआ है, तो दैट्स फेयर इनफ, कोई आउट ऑफ बॉक्स सिलेबस नहीं आता। और दूसरी बात ये भी है कि अगर कुछ टीचर्स अच्छे होते हैं, जैसे मेरा एक टीचर अच्छा था जो कल मेरी क्लास थी, उसने मेरे को ऑलमोस्ट सारा कुछ बता दिया कि क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, तो वही टॉपिक्स मैं थॉरोली करके जाऊँगा। और वो कहता कि अगर यही आप कर जाओगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो बस और क्या चाहिए वही बंदे को। अगर आपके प्रोफेसर अच्छा है तो आपको हिंट भी दे देगा एग्ज़ाम का, अगर आपका प्रोफेसर नहीं अच्छा तो फिर तो बाकी वो मटीरियल है ही, वो मटीरियल थॉरोली करके जाना। एंड दैट्स इट, यही पॉइंट ऐड करना था। कुछ भी आपको फीडबैक देनी है, किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो कमेंट डाउन बिलो। यूट्यूब कमेंट्स इसलिए दिया उन्होंने सेक्शन कि आप फीडबैक दे सको, आप अपना डिमांड रख सको। और किसी को भी मेरी मतलब एसओपी वगैरह चाहिए, मेरी हेल्प चाहिए, तो यहाँ पे साइड पे कहीं पे इंस्टा आ रहा होगा, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको पता लगा है कुछ एग्ज़ाम होते हैं नहीं होते, कैसे आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आपको नॉलेज अच्छी लगती है तो शेयर भी कर देना। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, और गुड लक टू ऑल। तो ये गाइस, मैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ गया हूँ। मैं सर्च करूँगा अपना कोर्स यहाँ पे जाके, मेरा बैचलर ऑफ आईटी है तो मैं बैचलर ऑफ आईटी सर्च करूँगा यहाँ पे, एंड लेट मी वेट फॉर द रिजल्ट्स। बैचलर ऑफ आईटी यहाँ पे सारे कोर्सेज आ गए। मैं अपना बैचलर ऑफ आईटी खोल लिया, और नीचे जाके यहाँ पे कोर्स हैंड बुक करके एक ऑप्शन होगा, पहले इंटरनेशनल सेलेक्ट कर लेना आपने, डोमेस्टिक मत करना। यहाँ पे है हैंड बुक, थर्ड ऑप्शन जो है हैंड बुक, कोर्स हैंड बुक होएगा आपके उसमें। यहाँ पे सारा डिटेल लिखी होती है, कितने क्रेडिट पॉइंट है, क्या सीन है इस कोर्स का, क्या पढ़ोगे आप इस कोर्स में। फॉर एसओपी के लिए भी ये काम आ सकता है। और इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे आपके सब्जेक्ट लिखे होंगे, कोर सब्जेक्ट्स। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ रहे होगे। ये आई थिंक 24 सब्जेक्ट्स हैं इन टोटल। तो अगर आपको इसमें से कोई भी चेक करना है तो उस सब्जेक्ट पे क्लिक करना है, उसका एग्ज़ाम है कि नहीं। तो लेट मी मतलब चेक करते हैं। नंबर 1 जो है CP 1401 प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें देखते क्या है। सो मैं जब नीचे जाता हूँ इसके और देखता हूँ, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 60% मेरे जो हैं वो एक सॉफ्टवेयर बनाना, और 40% जो है रिपोर्ट टाइप प्रैक्टिकल असेसमेंट बनानी है। तो इसमें एग्ज़ाम नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसका सारा काम जो है कंप्यूटर वाला है। अब चेक करते हैं सेकंड 1 इंटरनेट फंडामेंटल्स। यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट पे ध्यान से देखना, फर्स्ट पे लिखा हुआ है कि एग्ज़ामिनेशन जो है वो 50% है। सो यू नीड टू पास एग्ज़ामिनेशन। और बाकी नीचे सारा टेस्ट है, क्विज़ है, केस स्टडी एनालिसिस, ये भी प्रैक्टिकल होता है, और परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल वगैरह है। तो इन शॉर्ट आप यहाँ पे सारा सब्जेक्ट्स चेक कर सकते हैं।